ये कहानी उस समय शुरू होती है जब उस धरती पर सिवाय जंगल और बंजर के कुछ नहीं था। उस समय वहां पर योगी बालूनाथ जी रहा करते थे। वे जहां पर तपस्या करते थे और उस समय वो पूरा क्षेत्र राजा भगवान दास के राज्य में आता था। जिस जगह पर योगी बालूनाथ जी तपस्या किया करते थे, वो पूरा का पूरा क्षेत्र राजा भगवान दास के राज्य में आता था। और फिर एक दिन उस जमीन पर नजर पड़ी राजा भगवान दास की, जिस जमीन पे योगी बालूनाथ जी तपस्या किया करते थे। राजा को वो जमीन देखकर वहां पर महल बनवाने का विचार आया और फिर एक दिन राजा पहुंचे योगी बालूनाथ जी के पास और वहां पर महल बनवाने की अनुमति मांगी बाबा से। बाबा ने राजा को अनुमति तो दे दी, लेकिन अनुमति देने के साथ साथ एक शर्त भी रखी राजा के सामने। बाबा ने राजा से कहा कि आप महल बनवा लीजिए। बाबा ने राजा से कहा कि आप महल बनवा लीजिए, लेकिन उस महल की परछाई कभी भी हमारे तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा बाबा ने राजा भगवान दास जी से कहा कि आप महल बेशक बनवा लीजिए, लेकिन उस महल की परछाई कभी भी हमारे तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा इस बात से सहमत हो गए। राजा ने बाबा की बात मान ली और महल का निर्माण शुरू करा दिया और धीरे धीरे महल का निर्माण पूरा हो गया। और इधर राजा भगवान दास के छोटे भाई, जी हाँ दोस्तों, राजा के टोटल 2 भाई और थे। राजा को मिलाकर 3 भाई थे। राजा के जो छोटे भाई थे मान सिंह, जो उस समय मुगल शहंशाह अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। जिनके छोटे भाई थे, मान सिंह के छोटे भाई थे माधव सिंह। मान सिंह के छोटे भाई का नाम था माधव सिंह और माधव सिंह के 3 बेटे थे। माधव सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधव सिंह सबसे पहले जो महल बनकर तैयार हुआ, इस गद्दी पर बैठे थे माधव सिंह। और माधव सिंह के बाद इस महल में बैठे छत्र सिंह, माधव सिंह के दूसरे बेटे। छत्र सिंह का शासन शुरू हुआ भानगढ़ पे। छत्र सिंह के एक बेटा थे जिनका नाम था अजब सिंह। ये भी शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाए थे। अजब सिंह के बेटा काबिल सिंह और इनके बेटा जसवंत सिंह आजमगढ़ में रहे थे। अजब सिंह के बेटा हरि सिंह भानगढ़ में रहे। और माधव सिंह के 2 वंशज हरि सिंह के जो 2 बेटे थे, वो औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, माधव सिंह के जो 2 बेटे थे, वो औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे। जब वो मुसलमान हो गए तो औरंगजेब ने उन्हें भानगढ़ दे दिया। मुगलों के कमजोर पड़ने पर, जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया, तो महाराजा सवाई जयसिंह ने इन दोनों को मारकर भानगढ़ पर अपना अधिकार जमा लिया। भानगढ़ का किला 4 दीवारियों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। अगर आप आज के समय में जाएंगे भानगढ़ का किला देखने, तो भानगढ़ का किला आपको 4 दीवारियों से घिरा हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष नजर आएंगे। उसके ठीक सामने बाजार है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिले दुकानों के खंडहर हैं।
और किले की आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। भानगढ़ को, जी हाँ दोस्तों, भानगढ़ आज के समय में भूतिया हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को याद होगा जो हमने अभी बताया था कि बालूनाथ जी ने जो वहाँ पे पहले महल बनने से पहले जो बाबा बालूनाथ जी तपस्या किया करते थे, उन्होंने राजा भगवंत दास जी से कहा था कि आप महल बेशक बनवा लीजिए, लेकिन इस महल की परछाई कभी भी हमारे तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। तो बाबा की इस शर्त को राजा भगवंत दास ने तो ध्यान में रखा, लेकिन उनके जो वंशज आगे आए उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया और महल का आखिरी छोर, जहां से जो सिर्फ 3 मंजिला ही ऊंचा है, उसके ऊपर भी गुम्बद बनवा दिया, क्योंकि वो वहां से अधूरा था। उन्होंने बाबा की बात को अनसुना करके, अनदेखा करके वहां पे गुम्बद बनवा दिया, जिससे महल की ऊंचाई और बढ़ गई और फिर बाबा के तपस्या स्थल पर महल की परछाई पहुंच गई। इस तरह से बाबा ने जब देखा कि उनके मना करने के बावजूद भी महल की परछाई हमारे तपस्या स्थल पर आ पहुंची है, तो बाबा क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। उनके श्राप देते ही महल के जितने भी लोग महल में रहते थे, धीरे धीरे करके राजा के वंशजों का अंत होना शुरू हो गया और इस तरह से धीरे धीरे राजा का संपूर्ण वंश नष्ट हो गया। एक एक करके सभी मारे गए उस श्राप के कारण। और फिर धीरे धीरे उस महल में सबने रहना बंद कर दिया। जो इक्का दुक्का बचे थे वो सब चले गए महल छोड़ करके, ये कहकर कि महल अब श्रापित हो चुका है। वास्तव में उस महल पे बाबा योगी बालूनाथ जी का श्राप था, क्योंकि उनके मना करने के बावजूद भी महल की परछाई उनके तपस्या स्थल पर पहुंची थी। और इस तरह से करके महल आज खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। पूरा का पूरा भव्य महल आज खंडहर हो चुका है और आज ये महल भारत सरकार के अंडर आता है। ये पूरा का पूरा महल भारत सरकार की देखरेख में है। अब लोगों का कहना है कि इस महल में भूत रहते हैं और इसीलिए सूर्य अस्त होने के बाद वहां पर किसी को रुकने की और जाने की इजाजत नहीं है। इस तरह से करके अच्छा खासा राज्य नष्ट हो गया और पूरा का पूरा भव्य महल आज भूतिया महल में तब्दील हो गया, जिसमें अब भूत रहते हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताई गई हुई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक छोटे से कमेंट से, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने में मन लगता है। आशा है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में।